काम हो जाएगा। जी हाँ, यहां पर जो मैंने ABC कॉलेज लिखा ना, ये फेक एड्रेस है। आप यहां पर XYZ कॉलेज लिखिएगा, अपने स्कूल का नाम मत लिखिएगा। आप हाँ अपने स्टेट को लिख सकते हैं। अगर आप यहां पर जैसे कि प्रयागराज लिखा, प्रयागराज लिख दीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट है वो लिख दीजिए, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भाई स्कूल का नाम यहां पर मेंशन मत कर दीजिएगा। क्लियर? दो तरीके से नाम लिख सकते हैं स्कूल का, ABC करके लिख दीजिए या फिर XYZ करके लिख दीजिए। ओके, अब ये आप क्वेश्चन नहीं बोलोगे कि सर अपना नाम क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि डू नॉट राइट योर नेम और एड्रेस। ओके, आगे देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं डेट की, तो आपको पता है कि हमारा एग्जाम 23 फेब को है, और तो हमने लिख दिया 23 फरवरी 2026। तो ये डेट याद कर लीजिए भाई, इसी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। और बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। कैसे? फेब के बाद आपको कॉमा जरूर लगाना है। अगर आप यहां पर कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये फिर आपकी गलती कहलाएगी। आप इसे ऐसे मत लिख के आइएगा 23/02/26। क्या ये डेट नहीं है? तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट दिस डेट इज नॉट करेक्ट। क्लियर? अच्छे से आगे देखो भाई, हमने सब्जेक्ट लिखा, तो ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसे ब्लैक पेन से लिखना, सिर्फ इतना, ब्लैक पेन से। और लिखा क्या हुआ है? एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू सिकनेस। ये हमें यहां पर मिल गया कि भाई इसमें क्या है, बीमारी की वजह से। देखो लिखा हुआ है सिकनेस, मैंने इसे मेंशन कर दिया। या रिक्वेस्टिंग फॉर 4 डे लीव, ये भी हमारा सब्जेक्ट बन गया। देन इसके बाद हम रिस्पेक्टेड सर और मैम करके पूरी लाइन आसान से लिखते हैं, लाइन ड्रॉप करते हैं, लाइन ड्रॉप करते हैं, योर्स ओबीडिएंटली XYZ। दैट्स इट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है? Most respectfully, I beg to say that I am suffering from fever and cold. मैं बुखार और जुकाम से ग्रसित हूं। The doctor has advised me. डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है to take क्या? Take complete rest. पूरी तरह से आराम करिए for a few days. कुछ दिन तक पूरी तरीके से आराम करिए। Therefore, इसका मतलब होता है इसलिए I am unable to attend the college. इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूं। कंप्लीट हो गई बात। अब हमने क्या लिखा? काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर ऑफ एब्सेंस। मुझे छुट्टी के लिए क्या कर दीजिए? अनुमति दे दीजिए फॉर 4 डेज, 4 दिन का। कब से कब तक? देखो, फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब कहां से कहां तक चाहिए। ये डेट आप मेंशन करें तो ठीक, ना करें ऐसे लिख दे तब भी ठीक है, यहां कोई गलती नहीं मानी जाएगी। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस या टू यू फॉर दिस काइंडनेस। दैट्स इट, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली XYZ। और ये फॉर्मेट हमारा बेस्ट फॉर्मेट है फॉर यूपी बोर्ड। अगर आपने इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। जस्ट बिलीव, विश्वास करिए इस बात का कि 4 नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता है। क्लियर हो गया? अब सर जल्दी से उन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को बता दीजिए जिन्हें मैं समझ लूं, अच्छे से तैयार कर लूं, 4 पक्के हो जाएं। चलिए देखिए सारे बच्चे जल्दी से, हमें ये वाला एप्लीकेशन बहुत अच्छे से तैयार करना है जिसमें हमारी बात हो जाएगी किसकी? फुल कंसेशन स्कूल फी। स्कूल में फी का कंसेशन चाहिए जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए सारे के सारे बच्चे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए सारे के सारे, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरा सबसे ज्यादा, तो हमें कौन सा? इशू और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। भाई ट्रांसफर सर्टिफिकेट का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर यहीं पर ट्रांसफर की जगह पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ चेंज नहीं करना। जहां ट्रांसफर लिखा हुआ है यहीं पर कैरेक्टर कर दीजिए, बाकी सारी चीजें मेंशन कर दीजिए। जहां जहां ट्रांसफर दिख जाए वहीं वहीं पर आपको क्या करना है? वहीं वहीं पर आपको चेंजेस करने हैं। ये आपका फॉर्मेट, आपको ये एड्रेस अच्छे से याद रख लेना है। डेट आपको यही लिखनी है, सब्जेक्ट आपको इस तरह ब्लैक पेन से लिखना है और पूरा ब्लू पेन से लिखना है, पूरा ब्लू पेन से लिखना है। सारी बातें क्लियर हो रही हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? अच्छे से? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं अगले एप्लीकेशन की। हमारा जो अगला एप्लीकेशन है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों, अगला जो एप्लीकेशन है वो उसमें हम बात करेंगे भाई, कंप्लेन करेंगे कि हमारे स्कूल का वाटर टैंक बहुत गंदा है।
ये एप्लीकेशन कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है और मेरे हिसाब से 2026 में भी ये कदम रख सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये एप्लीकेशन आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत कम लाइनों का है। ये मत सोचना सर इतने कम लाइन का लिखेंगे क्या हमें पूरे नंबर मिलेंगे, तो भाई आपको इतना लिखने में पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, इस बात का अच्छे से विश्वास करो।